The Perseverant IAS. चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना पूरे जोश के साथ। द नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन लीची NRCL बेस्ड इन मुजफ्फरपुर बिहार। ठीक है, पहला स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, इसको देखिए, समझिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। ये अभी न्यूज में है इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन बना है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। बॉटनिकल क्लासिफिकेशन, लीची बिलोंग्स टू द एस्पेंडेसिया फैमिली। इस एस्पेंडेसिया को सोपबेरी फैमिली भी बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, सोपबेरी फैमिली भी इसको बोलते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है आपके लिए। और फैमिली एंड इज नोन फॉर इट्स डिलीशियस जूसी ट्रांसलूसेंट एरल और इडेबल फ्लेश। ये दो कथन दिया गया है, इसमें से पूछा जा रहा है आपसे विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है लीची को लेके, आप जल्दी से आंसर कीजिए इसका। ये दोनों कथन जो है आपका सही है, सी पहला एंड दूसरा। लीची को लेके ये दोनों कथन सही है। ठीक है, पहले मुजफ्फरपुर में था सिर्फ लीची, लेकिन अब जो है ये 19 स्टेट, इंडियन स्टेट में इसके डिमांड को देखते हुए बढ़ रहा है इसकी खेती। जो अब भारत के 19 राज्यों में इसकी खेती होती है। द कल्टीवेशन ऑफ लीची ट्रेडिशनली रिस्ट्रिक्टेड टू मुजफ्फरपुर बिहार हैज विटनेस अ सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन अक्रॉस 19 इंडियन स्टेट। ठीक है, इसी वजह से जो है ये न्यूज में है। अब लीची से रिगार्डिंग कुछ चीजें हैं जो आपको जान के रखना। पहली बात तो ये क्वेश्चन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट बात एक कही गई थी NRCL के रिगार्डिंग। ये पूछा जाता है बिहार के और इंडिया लेवल के एग्जामों पर कि लीची का जो है रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो मुजफ्फरपुर बिहार में है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आपके लिए कौन सा हिस्सा आप लीची का खाते हैं ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। अब इसके टेम्परेचर के बारे में देख लीजिए, क्लाइमेट रिक्वायरमेंट के बारे में देख लीजिए। सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट रिक्वायरमेंट होता है किसके लिए, मॉइस्ट कंडीशन, यानी मॉइस्चर होगा आपकी हवा में तभी जो है। और सॉइल देखिए किस तरह का चाहिए, ये सब चीज़ें पूछी जाती है आपसे एग्जाम में। ठीक है, वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल चाहिए और 45 डिग्री सेल्सियस से एबव का टेम्परेचर ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और ज़्यादा ठंडक भी जो है इसके कंडीशन के अकॉर्डिंग सही नहीं है। ये सारी बातें याद रखिएगा। पहले सिर्फ बिहार में होता था लीची, और बिहार में भी मुजफ्फरपुर में। ठीक है, अब जो है झारखंड एंड छत्तीसगढ़ में भी इसकी खेती देखने को मिल रही है। लेकिन इसके साथ साथ आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि अकेले पूरे इंडिया में 40% जो है बिहार में लीची होती है अभी भी। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका वेस्ट बंगाल है, ये रैंकिंग आप ज़रूर याद रखिएगा। और तीसरे नंबर पे आपका झारखंड है, यानी नॉर्थ इंडिया को जो है इसमें आपको नॉर्थ इंडिया का रेंज में ज़्यादातर जो है लीची नॉर्थ इंडिया में ही होता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ग्लोबल प्रोडक्शन की अगर बात करें तो इंडिया का रैंक जो है कितना है, ग्लोबली सेकंड लार्जेस्ट रैंक है, फॉलोड बाय चाइना। चाइना जो है हर जगह टेक्नोलॉजी से लेके एग्रीकल्चर में भी आगे है। तो ये सारा डेटा जो आपको लीची से रिगार्डिंग यहाँ बताया गया उसको आप ध्यान में रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, 40% जो है आपके बिहार में होता है लीची। दूसरे नंबर पे आपका वेस्ट बंगाल है और तीसरे नंबर पे झारखंड। ओवरऑल की बात करें तो इंडिया दूसरे नंबर पर है। ये आपके लिए सारा इंपॉर्टेंट डेटा था रिगार्डिंग लीची के, इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। वर्ली ट्राइब बिलोंग्स टू विच स्टेट। वर्ली ट्राइब्स अभी न्यूज़ में है, कौन से स्टेट से बिलोंग करती है आपको बताना है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, महाराष्ट्र में वर्ली ट्राइब महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। इंडिजीनियस वर्ली ट्राइब लिविंग नियर संजय गांधी नेशनल पार्क, ये कहाँ है, महाराष्ट्र में। इस बात को भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, दे आर एन आदिवासी इंडिजीनियस ट्राइब हु लिव माउंटेन कोस्टल एरिया एंड बॉर्डरिंग कंट्री ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र। दो जगह ये देखने को मिलती है आपको वर्ली ट्राइब्स, ये बात आप नोट कर लीजिए। द वर्ड वर्ली, वर्ली का मतलब क्या है, पीस ऑफ लैंड। किससे वर्ड ड्राइव किया गया है, वर्ला से। ठीक है, द लैंग्वेज, द वर्ली पीपुल स्पीक वर्ली एंड इंडो आर्यन लैंग्वेज। वर्ली लैंग्वेज बोलते हैं ये, और ये इंडो आर्यन लैंग्वेज है। टोटल
द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग टोटल 180 लैंग्वेज जो है इंडिया में बोली जाती है और 550 बोलियाँ हैं। ये सब का सब जो है कहाँ से ड्राइव की गई लैंग्वेज है, ये 4 मेन भाषा समूह से लिया गया है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार। आपका सबसे पहले इंडो आर्यन है, एक इंडो आर्यन लैंग्वेज, ये सबसे ज़्यादा बोला जाता है और ये पूरे नॉर्थ से सेंट्रल इंडिया तक बोला जाता है ये। और इसके बाद है आपको तिब्बत बर्मन, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बोला जाता है ये। और इसके बाद है आपको ऑस्ट्रो इंडियन, ठीक है, ये भी नॉर्थ इंडिया में बोला जाता है। और चौथा है आपका द्राविडियन जो है साउथ इंडिया की सारी लैंग्वेज यहीं से है, ठीक है। तो ये 4 तरह की भाषा समूह है इंडिया में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग। और ये कोंकणी और भील भी लैंग्वेज इज अ टिपिकल क्लासिफाइड एज मराठी बट इट इज ऑल्सो नोन एज कोंकणी और भील। ये जो वर्ली लैंग्वेज है इसी को कोंकणी और भील भी बोलते हैं। और भील से याद रखिएगा कि भील जो है सबसे बड़ी ट्राइब है, ठीक है। इसके बाद जो है गोंड है और इसके बाद आपका संथाल है और इसके बाद आपका मुंडा है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। और ट्राइब में सबसे ज़्यादा ट्राइब एमपी में, ठीक है। ये सारी जानकारी जो है स्टैटिक जानकारी आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्या है। हाँ, व्हाट इज द न्यू हिट एंड रन लॉ। ये जो है 2 दिन आपके पूरे इंडिया में चर्चा का विषय रहा था। हुआ ये कि आईपीसी जो चेंज हुआ है अभी रिसेंट में, बीएनएस से रिप्लेस किया गया है इसको भारतीय न्याय संहिता से। ये दिसंबर 2023 में आया आपके यहाँ, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा इसको लाया गया। और ये जो है किसके थ्रू आया था, 6 अक्टूबर 1860, आपको 1856 से 1862 कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। तो ये इन्हीं के टाइम में आया था, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ये आपसे भी क्वेश्चन बन सकता है इनको लेके, ठीक है, क्योंकि ये अभी चर्चा का विषय बना हुआ था। इसको रिप्लेस किया गया इससे, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो दोनों को याद रखिएगा लिंक करके, इसीलिए इसको बोलते हैं जीएस करंट अफेयर प्लस जीएस लिंक। अब इसमें हुआ ये है कि अगर रश ड्राइविंग से या केयरलेस ड्राइविंग से लोगों की जान जाती है तो उसमें ड्राइवर को 10 लाख की सज़ा और 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। इसको 2 तरह से लाया गया था। इस बीएनएस को जो है ये लाया गया है अम्ब्रेला कॉजिंग, अंडर द अम्ब्रेला कॉजिंग। 2 रीज़न दिया गया है। अगर आप निग्लिजेंसी के थ्रू अगर हो जाती है, रश ड्राइविंग के थ्रू हो जाती है और आप बता देते हैं वहाँ पर, रिपोर्ट कर देते हैं थाने में, तब आपको जो है अप टू 5 ईयर तक का जेल होगा और फाइन होगा, जुर्माना होगा। लेकिन अगर आप रश ड्राइविंग से अगर मौत होती है और किसी भी अथॉरिटी को आप बताते नहीं हैं, तब क्या होगा, तब आपको 10 साल के लिए जेल और 7 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। इसके लिए जो है सारा हो हल्ला मचा हुआ था। ड्राइवरों का कहना था कि 7 लाख अगर हमारे पास होगा तो हम ड्राइविंग करेंगे, हैं? इस तरह की चीज़ें थी। तो इसको लेके जो है 2 दिन का स्ट्राइक हुआ। इससे रिलेटेड जो भी जानकारी थी आपको याद रखना है। बेसिक्स से लेके करंट से लेके स्टैटिक तक को आपको पता रखना है। और जो भी प्रावधान थे इसमें, अभी फ़िलहाल देखिए इस पर कुछ और भी चर्चा होगी और ये फिर से आएगा इसमें सुधार के साथ, ऐसा कहा जा रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। हमारे पास जो भी खबर आएगी, जो भी करंट अफेयर बनेगा इसको फिर से दोबारा से कवर किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आपका आज का क्वेश्चन ले लेते हैं। इसको आपको लिखना है अपने शब्दों में। विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें, आंसर इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है। जो भी यहाँ पे बताया गया आपके लिए इम्पोर्टेंट था उसको नोट्स बनाइए, डे टू डे याद कीजिए, देखते रहिए और आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तब तक के लिए चलते हैं और फिर कल आपसे मिलेंगे इसी वक्त इसी करंट अफेयर के सेशन के साथ, ठीक है।